मुनिवर का तीसरा गुण है सरलता, माया कपट करना नहीं। गुरु के पास अपने छोटे बड़े तमाम दोषों का इकरार करना, किसी के साथ ठगाई लुच्चाई करना नहीं। मन में कुछ अलग, जबान पर कुछ अलग, ऐसे मुंह में राम बगल में छुरी जैसा नहीं करना। पुराने जमाने की बात है, एक विशिष्ट ज्ञानी आचार्य देव के पास माँ बेटे बंदन करने आए। बेटे ने आंसू की धारा बहाते हुए कहा कि मैं छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। विधवा माँ ने मुझे बड़ा किया। पिछली रात को एकांत और अंधेरे में हम दोनों भान भूले। विकारों के आवेश में आकर हमने मैथुन सेवन कर लिया। पाप हो जाने के बाद भान आया कि हम भयानक गलती कर बैठे हैं। आपके पास प्रायश्चित लेने आए हैं। आचार्य ने कहा, पाप भयानक है तो प्रायश्चित भी बड़ा आएगा। आप तैयार हो? दोनों ने कह दिया, मौत भी मंजूर है। आचार्य ने कहा, नहीं, मौत नहीं, लेकिन कल आपको प्रवचन में आकर खड़े होकर सबके सामने इस पाप का इकरार करना है। एक पल के लिए दोनों कांप उठे। यह तो मौत से भी कठिन प्रायश्चित था, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने दृढ़ता के साथ प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन भरी सभा में खड़े होकर माँ बेटे ने अपने भयानक पाप का आंखों के आंसुओं के साथ स्वीकार किया, लेकिन किसी ने उनके आंसू नहीं देखे, सिर्फ उनका पाप देखा। सब ने उनको धिक्कारा, निंदा की, थूका। माँ बेटे ने सब कुछ सहन किया। जब पाप किया ही है तो फल तो भुगतना ही है। उन्होंने किसी के भी ऊपर अपना भाव नहीं बिगाड़ा। थोड़े दिन के बाद आचार्य ने वो दोनों को कहा, आपके पश्चाताप करने से और सबसे कठिन प्रायश्चित करने से तीसरे ही भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो इसी भव में मोक्ष होता, लेकिन यह गांव के 2 परिवारों ने आपकी तारीफ कर ली, निंदा न की। इस कारण आपके 2 भव बाकी रह गए। जैन धर्म में वैसे तो ऐसा प्रायश्चित कभी भी नहीं दिया जाता। फिर भी विशिष्ट ज्ञानी आचार्य देव ने भविष्य का विशिष्ट फल देखकर ऐसा प्रायश्चित दिया। क्या हम इतने हद तक सरल हो पाएंगे तो मोक्ष आसान होगा। मात कने जेम बालक तिम गुरु आगण खुल्ला था। मात कने जेम बालक तिम गुरु आगण खुल्ला था। सूक्ष्म पाप पण लाज तजी गुरु ने विस्तर थी कहता। सूक्ष्म पाप पण लाज तजी गुरु ने विस्तर थी कहता। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। श्री महानिषित आगम में श्री शिल्योधार नाम के प्रथम अध्याय में बताया है कि पश्चाताप के आंसू अनमोल है। करोड़ों रुपयों से भी उनका मूल्य नहीं किया जा सकता है। एक साधु को मन में कुछ गुस्सा आया। बाद में अपने क्रोध के लिए उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे गुरु के पास जाकर मेरे गुस्से के विचारों का इकरार कर लूं। उनकी आंखों में आंसू थे। अभी तो वह मुनि जगह पर से उठे भी नहीं थे। उसी वक्त उनको पश्चाताप के प्रभाव से केवल ज्ञान हो गया। आज तक में अनंत आत्मा ऐसे भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए हैं। किसी ने 1 कदम आगे बढ़ाया था और केवल ज्ञान हुआ। किसी ने 2 कदम आगे बढ़ाए थे और केवल ज्ञान हुआ। कोई गुरु के पास पहुंचा ही था और केवल ज्ञान हुआ। कोई गुरु को वंदन कर रहा था
और केवल ज्ञान हो गया। कोई गुरु को अपना खराब विचार बता रहा था और केवल ज्ञान हुआ। कोई गुरु के पास प्रायश्चित ले रहा था और केवल ज्ञान हुआ। कोई प्रायश्चित वहन कर रहा था और केवल ज्ञान हुआ। पश्चाताप के भाव वाली हर एक परिस्थिति में आज तक में अनंत आत्माएं केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गई है। ऐसा लगता है कि वो मुक्ति नाम की कन्या कह रही है कि सुनो सुनो, मुझे पश्चाताप के आंसू बहुत पसंद है। मैं उस आत्मा के साथ जल्दी शादी कर लेती हूँ। मुझे उसकी वधू बनने में गौरव महसूस होता है। यदि तीव्र पश्चाताप हो तो केवल ज्ञान एकदम झड़प से होता है। यदि पश्चाताप मध्य हो तो केवल ज्ञान देरी से होता है। क्रोड़ मूल्यનું એક બિંદુ ચમકે નેત્રોમાં જેને, ક્રોડ મૂલ્યનું એક બિંદુ ચમકે નેત્રોમાં જેને, એ પશ્ચાતાપી મુનિવરને મુક્તિ વધુ પણ ખોળે, એ પશ્ચાતાપી મુનિવરને મુક્તિ વધુ પણ ખોળે. ધન ધન મુનિવરા, 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 ધન ધન મુનિવરા. व्यापारी दुकान का रोज का हिसाब रखता है। घर पर बहनें भी पैसों का हिसाब बराबर रखती है, लेकिन संसारियों ने कभी भी आत्मा का हिसाब नहीं रखा। आज बहुत सारे मुनिवर ऐसे हैं कि जैसे ही शाम हो जाए वो छोटे से कागज पर अपने पूरे दिन की गलतियों को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो वो याद करते हैं कि कहीं गुस्सा आया, कहीं ईर्ष्या जागी, कहीं क्रिया में प्रमाद हुआ, कहीं खाने में आसक्ति हुई, कहीं कोई जीव मर गया। हर एक दोषों को याद करते हैं। वो दोष छोटे हो या बड़े हो सब लिख लेते हैं। हर एक अपराध लिखते वक्त भाव से बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि हे भगवान, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद जब भी गुरु की अनुकूलता हो वो कागज़ गुरु को दे देते हैं। गुरु पढ़ने के बाद उनको उचित प्रायश्चित देते हैं। अमुक मुनिवर ऐसे भी है कि जो लिखते नहीं हैं, लेकिन रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त सब दोषों को याद करते हैं और हाथ जोड़कर भाव से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। फिर जब भी गुरु की अनुकूलता हो तब गुरु के पास अपने दोष बोल देते हैं। कितना सुंदर है यह आचार। आज की गलती का हिसाब आज ही पूरा कर देना। उधारी की तो बात ही नहीं। संयम जीवन में जो छोटी बड़ी गलतियां होती है उसको शास्त्र की भाषा में अतिचार कहते हैं। रात दिन संयम मां गुरु लघु अतिचारो जे लागी, रात दिन संयम मां गुरु लघु अतिचारो जे लागे। एक एक ने याद करी मिच्छामि दुक्कडम मांगे, एक एक ने याद करी मिच्छामि दुक्कडम मांगे। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। मुनि के मन वचन काया समान ही होते हैं। ड्यूअल कैरेक्टर मुनि को कभी भी सुहाता ही नहीं है। लक्ष्मणा साध्वी ने गलत किया था। उनके मन में विकारों का पाप आ चुका था, फिर भी तीर्थंकर के पास उन्होंने वो पाप प्रकट नहीं किया। इतना ही कहा कि यदि कोई आत्मा ऐसे गंदे विचार करे तो उनका प्रायश्चित क्या होता है, यानी कि उसने मन में पाप छिपाया और वचन में कुछ और ही बोल दिया।
फिर उसने काया से घोर तप किया, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं कहा कि यह तप मैं मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए करती हूँ। इतना ही कहा कि आत्मा के मोक्ष के लिए तप करती हूँ। नतीजा यह हुआ कि 80-24 का दुखमय संसार सहन करना पड़ा उनको। अभी मुश्किल से पद्मनाभ तीर्थंकर के भव में मोक्ष में जाएंगे। ऐसी ही गलती कर दी रुक्मी साध्वी जी ने। उनका अंतिम समय आ चुका था। आचार्य देव उनको पूरी जिंदगी के तमाम पापों का स्वीकार करवा रहे थे। उन्होंने एक पाप छुपाया कि जब विधवा होने के बाद मैं राजा बनी थी, मेरी पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। तब मेरे दर्शन करने के लिए चारों ओर से लोग आते थे। एक बार एक राजकुमार आया था। उसे देखकर मुझे विकार जागे थे। मैथुन सेवन याद आया था। यह पाप साध्वी जी ने नहीं कहा। असल में सामने बैठे हुए आचार्य देव ही वो राजकुमार थे। उनको वो पाप पता था। उसी वक्त रुक्मी राजा की आंखों में से उन्होंने विकार का पाप जान लिया था। उसके बाद ही वैराग्य पाकर उन्होंने दीक्षा ली थी। आखिर में आचार्य देव ने सामने से वो पाप याद करवाया, लेकिन साध्वी जी ने सोचा, मैं यदि मेरा पाप स्वीकार कर लूंगी तो मेरी इज्जत जाएगी, मेरा नाम बदनाम होगा, लोगों में मैं एकदम पवित्र मानी जाती हूँ। इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। मैंने तो वो राजकुमार को पहचानने के लिए ही गौर से देखा था। मेरे मन में कुछ भी खराब भाव नहीं थे। यह माया करने से रुक्मी साध्वी के लाखों भव बढ़ गए। सच्चे मुनिवर कभी भी ऐसी माया नहीं करते। जो मन में वही जबान पर होगा, वही काया में होगा। कारणवश मौन रहेंगे, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे। मन में कुछ और, वचन में कुछ दूसरा, काया में कुछ तीसरा। नहीं नहीं नहीं, मन वचन काया की सरलता रखेंगे, उससे हमेशा के लिए शुद्धि के स्वामी बनेंगे। जे मन माते वाणी माने वाणी माते काये। जे मन माते वाणी माने वाणी माते काये। सरल बनी मन वच काया थी शुद्धि न स्वामी सदाए। सरल बनी मन वच काया थी शुद्धि न स्वामी सदाए। धन धन मुनि वरा, 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 धन धन मुनि वरा। अहंकारी जीव और सरल मुनि दोनों में एक समानता है। वो दोनों बोलते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अहंकारी बार बार अपनी खुद की ही प्रशंसा करता रहेगा। सरल मुनि गुरु के पास बार बार अपने दोषों की ही निंदा करता रहेगा। श्री भगवती जी आगम में कहा है कि कोई मुनि दोपहर को गोचरी गया था। वहां उनको गोचरी संबंधी कोई दोष लग गया। उनको बहुत पश्चाताप हुआ। पूरी गोचरी वहर कर उपाश्रय में जाकर गुरु के पास दोष का स्वीकार करना था, लेकिन तब तक वह मुनि राह नहीं देख पाए। उन्होंने वहां ही दांडे की स्थापना करके उनको गुरु माना और उसके सामने एक बार तो अपना दोष बोल ही दिया। फिर मुनि को शांति मिली। बाद में उपाश्रय में आकर वापस गुरु के पास भी अपना दोष प्रकट किया। मान लो कि गुरु के पास मुनि अपना दोष बोले, उससे पहले ही उनकी जीभ को पैरालिसिस हो जाए और वो न बोल पाए, या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए और वे न बोल पाए, तो भी भाव से तो उन्होंने बोल ही दिया है। इसीलिए उनके पाप खत्म हो जाते हैं और वो अच्छी गति में ही जाते हैं। कितनी ताकत है पश्चाताप के भावों की, सरलता गुण की।
श्री गच्छाचार पयन्ना नाम के आगम में एक छोटा सा प्रसंग बताया गया है। बंगले के बाहर खड़े हुए एक श्राविका बहन ने दूर से आते हुए मुनि को देखा। वे खुश हो गए कि आज गोचरी का लाभ मिलेगा। मुनिवर नजदीक आए, लेकिन बाहर से ही वापस लौट गए। बहन सोच में पड़े, घर तक आए तो गोचरी लिए बिना क्यों चले गए। उसी समय बहन ने दूसरे साधु को अपने घर की ओर आते हुए देखा। वो खुश हो गए। साधु ने गोचरी वोहरी। बाद में बहन ने पूछा कि अभी ही एक साधु मेरे घर तक आए, लेकिन गोचरी लिए बिना वापस चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब यह दूसरे साधु ने पहले मुनि की निंदा की। अमुक साधु का स्वभाव विचित्र होता है। दूसरों को परेशान करने में उनको मजा आता है। आपके घर तक आकर आपके मन में खुशी जगाएंगे, फिर अचानक वापस लौटकर आपको दुखी दुखी कर देंगे। ऐसे साधु की परवाह नहीं करनी। ऐसा कहकर दूसरा साधु चला गया। लेकिन बहन को उनकी बात पर भरोसा नहीं आया। भला कोई मुनि ऐसा कर सकता है क्या? और वो मुनि तो मुख ऊपर से शांत दिख रहे थे। अभी तो वो बहन सोच ही रहे थे, वहां तीसरे मुनि पधारे। उनको उत्साह से गोचरी वहराकर बहन ने उनको पूरी बात बता दी। दूसरे मुनि का जवाब भी सुना दिया। तीसरे मुनि की आंखों से आंसू के 2 बूंद गिरे। बहन देखते ही रह गए। यह क्या, ये मुनि रो क्यों रहे हैं? मुनि ने कहा, बहन, पहले मुनि सच्चे मुनि थे। हकीकत यह है कि आपके घर का दरवाजा नीचा है, इस कारण घर के अंदर उजाला कम आता है। नीचे की जमीन बराबर दिखती नहीं है। चींटी मकोड़े, अनाज के दाने आदि की रक्षा करनी वहाँ कठिन हो जाती है। इसीलिए भगवान ने ऐसे घर पर गोचरी जाने की मना की है। प्रथम मुनि नजदीक पहुँचे, तब उनको पता चल गया कि यह घर में गोचरी नहीं जा सकते। इसीलिए वह वापस लौटे। दूसरे मुनि ने और मैंने भगवान की आज्ञा तोड़ी है, मैं अपराधी हूँ। यह सुनकर बहन भी रोने लगे। उनको प्रथम मुनि पर बहुत बहुमान आया और तीसरे मुनि पर भी बहुमान आया। आखिर उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया था। सरल बने थे, दूसरों की तरह मायावी नहीं। एक और सुनने जैसी घटना है। एक बहन ने घर पर गोचरी आए हुए मुनि को पूछा, मुझे गोचरी का लाभ लेना ही है, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आपने अपने संयम जीवन में एक भी दोष का सेवन नहीं किया है ना, तो मुझे वहराने में बहुत उत्कृष्ट भाव आएंगे। तब मुनि ने कहा, नहीं बहन, मेरे जीवन में 3 दोष लगे हैं। पहला, मैंने एक बहन के बालों में मोगरे के फूल की माला देखी। तब मुझे इतना विचार आया कि मेरी पत्नी भी ऐसे ही माला सिर पर लगाती थी। ऐसा सोचना वो मेरा मन का दोष था। दूसरा, एक बार शाम के विहार में मैं रास्ता भूला, अकेला पड़ गया। आखिर शाम के वक्त एक पेड़ के नीचे जगह बराबर देखकर वहां मुकाम किया। प्रतिक्रमण करके, स्वाध्याय आदि करके मैं वहां देखी हुई जगह पर सो गया। रात को देरी से वहां सार्थ आया। उन्होंने अपने तंबू लगाए और मेरे नज़दीक में ही चूल्हा जलाया। उनको ध्यान नहीं आया कि मैं यहाँ सोया हूँ। मुझे वो आग की गर्मी बहुत परेशान कर रही थी। आखिर मेरे से सहन नहीं हुआ तो मैंने मेरी सोने की जगह बदल दी और जो जगह मैंने नहीं देखी थी वहाँ पर मैं सो गया। यह मेरी काया का दोष है। वो जगह पर शायद वनस्पति, चींटी आदि के जीव भी हो सकते हैं। तीसरा, ऐसे वचन का भी एक दोष लगा था। बहन, यह जानने के बाद यदि आपको गोचरी वहराने से भाव न हो तो कोई बात नहीं। बहन ने बोला, इतने छोटे दोषों का भी आपने सरल मन से स्वीकार किया, यह आपकी महानता है। ऐसे महात्मा का लाभ मुझे कभी नहीं मिलेगा। और पूरे भाव के साथ बहन ने गोचरी वहराई।
मुनि अपने अपराधों को बोलने में, स्वीकार करने में कभी भी थकते नहीं। यह इन दृष्टांतों से मालूम पड़ता है। चलो हम भी ऐसे बने। अभिमानी जेम आप प्रशंसा करता कदी ना थाके। अभिमानी जेम आप प्रशंसा करता कदी ना थाके। तेम मुनिवर निज पाप ने कहता लेश न रहता वाके। तेम मुनिवर निज पाप ने कहता लेश न रहता वाके। धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन मुनि